नमस्कार दोस्तों। द प्रॉब्लम इजंट योर फीलिंग्स, इट्स योर साइलेंस। लाइफ में कई बार हमारे आगे ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, किसी से थोड़ी सी बहस हो जाती है और हमें वो अपने बारे में बुरा फील करवाते हैं। हमें अपने बारे में खुद बुरा फील होता है जब वो हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं और हमारे मन में ऐसी एक फीलिंग आती है। फिर हमें ऐसा लगता है, हमारे सामने एक चॉइस आती है बेसिकली, जब हमें लगता है कि जो मेरे मन में मैंने बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ वो मैं इनको बोल दूँ या चुप रहूँ। और ज़्यादातर लोग, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ज़्यादातर लोग चुप रहना प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों बोलनी है बात, क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंस भी पता है कि अगर उन्होंने इस जवाब का या फिर इस बात का जवाब दे दिया तो जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ हो सकती है कि जो रिलेशनशिप है उनका, अगर कोई रिलेटिव है, बहन भाई, जो भी कुछ भी रिलेशनशिप है उनके साथ, जो भी आदमी है या लड़की है जो भी है, उसके साथ वो उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग के लिए उनके वो रिग्रेट रहेगा मन में कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने क्यों बोल दिया। उनके मन में ये चीज़ रहती है, फिर उनके मन में ये चीज़ आती है। इस वजह से लोग अपनी बातें नहीं बोल पाते। और होता क्या है कि एक एज के बाद जब लोग अपनी बात नहीं बोलते हैं, वो चीज़ों को डाइजेस्ट करते रहते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं उन चीज़ों को। उनको दुनिया वाले या फिर कोई भी जो लोग होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी अनफॉर्चुनेटली, काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके स्पाउस हो गए, उनके अगर सिबलिंग्स हो गए, कोई भी जो होता है, उनको बुलशिट मिथ देते रहते हैं हमेशा लाइफ टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए। ये कहना चाहता हूँ मैं, लाइफ टाइम तो नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक उन्हें बुलशिट मिलती रहती है, बातें सुननी पड़ती है। और एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आता है, वो एक चेंजिंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है उनकी लाइफ का, जो कि बेसिकली लोगों की लाइफ में 30s के बाद होता है। फिर बेसिकली जो 35 एज जो होती है उसके बाद, मिड 30s आप बोल सकते हैं, इस एज के बाद लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू होती है कि उन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है, हमेशा उनको बातें बोली गई हैं। तो अब उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाला। और ये बात एकदम सच है, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आपके लिए इस दुनिया में कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। और ये बात अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को काफ़ी लेट रियलाइज़ होती है। तो उस एज में आके जब वो बोलना शुरू करते हैं, फाइनली अपना स्टैंड लेना शुरू करते हैं, तो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा लेबल करना शुरू कर देते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इंसान है, काफ़ी ज़्यादा कलेशी बोला जाता है हिंदी में, तो काफ़ी ज़्यादा कलेशी इंसान है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों को कितना बुरा फील होगा ऐसा नहीं सोचता। ऐसा काफ़ी ज़्यादा लेबल किया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लोगों की कभी अच्छी फैमिली नहीं हो सकती क्योंकि इतना बुरा बोलते हैं, इतनी बुरी बातें बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्हें बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब अपने बारे में बुरा फील कराया जाता है, जस्ट बिकॉज़ उस इंसान ने एक्सप्लॉइट होना बंद कर दिया और फाइनली अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो आपको एक चीज़ से, इन सब चीज़ों से, इस इंसिडेंट से आपको ये लर्निंग लेनी है कि अगर आप कुछ बोलेंगे या अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, लोगों को आपके बारे में ओपिनियन देनी है, लोगों को आपको अपने बारे में बुरा फील करवानी है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी बातें बोल दें। अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन है, ये चॉइस है आपके आगे कि अगर आपको कोई अपने बारे में, आपके बारे में बुरा फील करवा रहा है और आपके सामने चॉइस आती है कि आपको वो बात उनको बोलनी चाहिए या फिर आपको चुप रहना चाहिए, सो तो ऑलवेज आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑलवेज द चॉइस शुड बी बोलना। आपको हमेशा बोलना है, आपको कभी वो चीज़ टॉलरेट नहीं करनी, आपको अपनी बात हमेशा दूसरों के सामने रखनी है। क्योंकि अगर अपनी बात किसी के सामने रखेंगे या नहीं भी रखेंगे, आपको वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ बोल के आपको लेबल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो एक एज के बाद, जो कि मिड 30s होती है आपकी, मिड 30s के बाद अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप वो बुलशिट लेते रहेंगे लोगों की, तो आपकी बॉडी एक टाइम के बाद रिवोल्ट करना शुरू करेगी। और ये रिवोल्ट होगा, आपकी जो ओवर थिंकिंग के जो इश्यूज़ होते हैं, एंग्जाइटी होना, फ्रस्ट्रेटेड रहना हमेशा, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से इश्यूज़ होता है लोगों को, क्योंकि वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो सही टाइम पे बोल नहीं पाए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ लॉन्ग या फिर एक रिग्रेट रहता है उनके मन में कि यार मुझे ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी पर मैं बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई। और हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो इंसान गुस्सा आता रहता है उनको अपने आप पे, वो बिटरनेस के पाथ पे चले जाते हैं, खुद अपने बारे में बुरा सोचते हैं कि मैंने ये नहीं किया, ये मुझे बोल देना चाहिए था। तो अगर आप इस पाथ पे नहीं जाना चाहते, अगर आप ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट नहीं चाहते, तो इट्स बेटर टू स्पीक अप एंड इट्स बेटर टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए कोई भी नहीं करने वाला। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करने आएंगे, और काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि क्रिटिसाइज़ तो करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। अगर आपको हमेशा कोई क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो, और वो कुछ ना कुछ भी क्रिटिसिज्म के आगे कोई नया एक फैंसी वर्ड लगा दे कि ये तो अच्छा क्रिटिसिज्म है, वो कोई भी एक फैंसी वर्ड लगा के आ जाए, पर क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म ही है, और वो क्रिटिसिज्म एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। और आपको एक चीज़ और
ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो वो एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। अगर आप कोई फीडबैक दे रहा है, तो उसके कुछ आउटकम आपको अच्छा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बुरा फ़ील करवा के चला गया, उनका मन में उनको लाइट फ़ील होना शुरू हो गया और वो चले गए। आपको इतनी ईज़िली मतलब इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको कोई बुरा फ़ील करवा रहा है, तो आपको अपनी बात बोलनी है और उनसे पूछना है कि आपने ऐसा क्यों बोला? क्या रीज़न था? क्यों बोला? आपको अपनी बात ज़रूर रखनी है अपने आगे। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, स्पेशली आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, जो एक मास्क पहन के आएँगे और आपको ऐसा बोलेंगे कि यार मैं तेरे को एक चीज़ बताऊँ कि तू बुरा तो नहीं मानेगा, बुरा तो नहीं मानेगी। आपके रिलेटिव्स भी ऐसा करते हैं, काफ़ी सारे दोस्त भी ऐसा करते हैं। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा बोले और कुछ आपको कुछ अच्छा फीडबैक ना दे, आपको कुछ ऐसा ना बता के जाए कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बेकार की बात बोल के कुछ टरका के आपको चला जाए, तो आपको एक चीज़ समझ जानी है कि वो इंसान आपका वेल विशर नहीं है। वो इंसान आपका अच्छा दोस्त नहीं है और रिलेटिव तो क्या ही बोले हम, वो आपको अच्छा रिलेटिव है भी नहीं। आपको उस इंसान से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और इनकी बिल्कुल लिहाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपको अपने बारे में बुरा फ़ील करवाना। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ़ बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं होती। ये मिज़रेबल लोग होते हैं और इनकी लाइफ़ में इतनी कुछ हैपनिंग चीज़ें नहीं होती, अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कोई इनका गोल नहीं होता, कुछ एम्बिशन नहीं होता इनमें। तो अपने अपने बारे में अच्छा फ़ील करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की टाँग पकड़ के नीचे करते हैं। ये क्या करेंगे, औरों को बुरा बोलेंगे, औरों को अपने बारे में बुरा फ़ील करवाएँगे क्योंकि उनसे इनको एक सैडिस्टिक प्लेज़र मिलता है। इनको ऐसा लगता है कि हम तो अपनी लाइफ़ में कुछ कर भी नहीं रहे और इनको भी नहीं करने देंगे। तो उनका ये माइंडसेट होता है और यही रीज़न होता है कि आपको परेशान करते हैं, आपको अपने बारे में बुरा फ़ील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल भी लिहाज़ नहीं करनी, इनको जवाब देने हैं। और जब आप जवाब देने शुरू करेंगे, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा लेबल दिया जाएँगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, काफ़ी ज़्यादा लेबल दिए जाएँगे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अगर आप कुछ करें या ना करें, लोगों को आपके बारे में बोलना ही है। सो इट्स बेटर टू से इट। एटलीस्ट आपको अपने बारे में बुरा फ़ील नहीं होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी कि आपने वो चीज़ नहीं बोली। और यही एक चीज़ है जो आप एक जेन ज़ी जनरेशन से सीख सकते हैं। ऑल्दो जेन ज़ी जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट जनरेशन है, काफ़ी बर्बाद जनरेशन है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को जेन ज़ी जनरेशन के बारे में ऐसा इसलिए लगता है, फिर ये मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होती है जो आपके सोचने के तरीके से, आपके माइंडसेट से, आपके बिलीफ सिस्टम से थोड़ी डिफ़र करती है, कुछ अलग तरीके से सोचती है, आपके सोचने के तरीकों, आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करती है, आपको वो चीज़ बुरी लगती है क्योंकि आप एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे होते हैं। और जेन ज़ी जनरेशन यही करती है। वो जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, जो लोगों की कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि कुछ मत बोलो, सिर्फ सहते रहो, कोई बड़ा कुछ बोल रहा है, फिर कोई भी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुनते रहो, सह लो उनकी बातें। तो एक खराब कंडीशनिंग जो है, जेन ज़ी जनरेशन इस कंडीशनिंग को चैलेंज करती है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये चैलेंज करना एकदम सही भी है क्योंकि अगर आपको कोई हमेशा कोई कुछ बोलता जा रहा है, अगर आप हमेशा किसी की सुनते जा रहे हैं और अगर आपको कुछ इम्प्रूव करने के लिए पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो आपको उस कंडीशनिंग को ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। और इस कंडीशनिंग से अगर आप काफ़ी लोगों को देखें अगर आगे, स्पेशली वर्क प्लेस पे, ये काफ़ी ज़्यादा एक कंडीशनिंग रिफ्लेक्ट होती है। आपकी वर्क प्लेस पे या फिर शायद आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आप टॉलरेट करते हैं। आपकी बॉस की न्यूसेंस हो सकती है, आपके कोवर्कर्स की न्यूसेंस होती है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, अपने घर में भी आप चीज़ें टॉलरेट करते हैं, तो कहीं न कहीं शायद आपकी कंडीशनिंग भी ऐसी है कि आपको हमेशा ऐसा बोला गया है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, उसकी बुलशिट आप टॉलरेट करो। इस कंडीशनिंग की वजह से आप देखेंगे आपकी वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप्स में, फिर कहीं भी किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यही कंडीशनिंग है जिसे जेन ज़ी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती है और ये अच्छी बात है। जेन ज़ी को भी काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि ये खराब है, ये है, वो है, लेकिन दैट इज़ ओके। जेन ज़ी जनरेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ों में लॉस्ट है, किसी चीज़ों में वो सही नहीं कर रहे, सो एज एल्डर्स आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस जनरेशन को थोड़ा गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जनरेशन को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस जनरेशन को ऐसे सोचेंगे कि इनको कंट्रोल में रखना है, तो वैसा नहीं होने वाला क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जनरेशन है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव जनरेशन है। और एट द सेम टाइम ये जो बुलशिट टॉलरेट करने वाला जो एटीट्यूड है, ये जो बिलीफ सिस्टम है सबका, ये जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करने वाली है और जो कि कर भी रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे अभी, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गया था वो, विच इज़ नॉट राइट। और मतलब वो सही नहीं था जो भी हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती है जनरेशन है, जो कि सही भी है एक लिमिट में अगर वो किया जाए तो। तो ये चीज़ आप एक जेन ज़ी जनरेशन से सीख सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में अगर आपको कोई ऐसा बोले कि तू बुरा तो नहीं मानेगा कि मैं तेरे को एक चीज़ समझाऊँ, एक चीज़ बोलूँ, तो आपको उसे ऐसा बोल देना कि भाई तू मुझे मत बोल ये चीज़, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की चीज़ कभी बोलेगा ही नहीं, आपके फ़ायदे की बात कभी करेगा ही नहीं। और काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं
कि ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वो उनकी बात सुन लेता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखनी है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो अगर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, सो दैट्स इट, वही आपकी लाइफ में वेल विशर्स हैं। और इतने तक आपको अपनी लिमिट वो आपको कर देनी है कि हाँ इतनी लिमिट काफ़ी है। अगर 2 लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा सोचते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी और पापा, सो दैट इज़ इनफ। आपको और वेल विशर्स की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपके और वेल विशर्स है, आपके स्पाउस है, आपके 1 या 2 दोस्त हैं, सो वो आपके लिए बोनस है। लेकिन इन केस अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, दे आर नो मोर, और इन केस अगर वो आपके वेल विशर्स नहीं है, तो एक बाहर एक वेल विशर ढूंढने से अच्छा आप खुद अपने वेल विशर बन जाए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। और अगर स्टिल अगर आपको लॉस्ट फील होता है काफ़ी ज़्यादा, आपको ये नहीं पता कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, आपको सच में कोई चाहिए कि आपको गाइड कर सके आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए, या फिर लाइफ के किसी भी और एस्पेक्ट में जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर फील होता है, आपको ब्रेन फॉग फील होता है, अगर आप ऐसा कोई इंसान ढूंढ रहे हैं, तो आप एक मेरे जैसे कंसल्टेंट को रीच आउट कर सकते हैं, मुझे या फिर किसी और कंसल्टेंट को जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं, जो कि आपके फ़ायदे की बात करेगा। तो आपको एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरफ जाना है, ना कि ऐसे किसी दोस्त की तरफ जो कि सिर्फ अपने काम के लिए आपको यूज़ करेगा, आपको बुरा फील करवाएगा। इसलिए कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दोस्त वगैरह आपके वेल विशर नहीं है, जो कि मिलने मुश्किल ही है आजकल वेल विशर, तो पेरेंट्स के अलावा कभी कभी तो पेरेंट्स भी नहीं होते। तो इट्स बेटर कि आप कंसल्टेंट की तरफ जाए। और अगर आप मुझसे बात करके अपनी बिलीफ सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे WA व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।